देवर ने दिया ताना तो भाभी के पिता ने खुदवाया चमत्कारिक तालाब। देवर के ताने ने दिया गांव को तालाब की सौगात। सैकड़ों सालों से नहीं सूखा यह तालाब। राजस्थान में जैसलमेर जिले के डेठा गांव में करीब 400 साल पूर्व देवर के ताने पर भाभी के पिता द्वारा खुदवाया गया चमत्कारिक तालाब सूखे के समय में भी आसपास के गांवों की प्यास बुझा रहा है। कहते हैं ये तालाब बनने के बाद से एक बार भी इसका पानी नहीं सूखा। क्या है इसका रहस्य, पेश है स्पेशल रिपोर्ट। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर कुलधरा खावा रोड पर स्थित डेठा गांव का यह ऐतिहासिक तालाब पालीवाल संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। इस प्राचीन तालाब का पानी कई सदियों के बीत जाने के बाद भी कभी खाली नहीं हुआ। इसे कुदरत का करिश्मा कहे या फिर पूर्वजों का वरदान। इस तालाब में जैसलमेर के पालीवाल संस्कृति के 84 गांवों की प्यास उस जमाने में भी बुझाई और आज भी आसपास के दर्जन भर गांवों की प्यास बुझा रहा है। इस क्षेत्र में अनेकों बार 3 से 4 साल तक बारिश नहीं होने के बावजूद भी इस तालाब का पानी कभी खाली नहीं हुआ। आज भी प्रतिदिन आसपास के दर्जन भर गांवों से 50 से अधिक टैंकर इस तालाब से पानी भरकर ले जाते हैं। इस ऐतिहासिक तालाब की तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन में राजस्थान के परंपरागत पेयजल स्रोतों की समृद्ध संस्कृति का बखान कर रही है। इसके अलावा देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस तालाब के बारे में एक किंवदंती जुड़ी हुई है। यह गांव 400 साल पहले जब पालीवाल संस्कृति का हिस्सा था, उस समय पास के गांव जाजिया में पालीवाल जाति के एक धनाढ्य सेठ की लड़की जसबाई की शादी इस गांव में हुई थी और उस समय पानी के लिए पनघट पर जाना पड़ता था। जसबाई एक दिन ससुराल से घड़ा लेकर पानी भरने गांव के कुएं पर गई, जहां पर एक पशुपालक अपने मवेशियों को पानी पिला रहा था। यह देखकर युवती ने पशुपालक से आग्रह किया कि उसे पहले एक घड़ा पानी भरने दे ताकि वह समय पर जाकर खाना बना सके, लेकिन पशुपालक ने उसके आग्रह को अनसुना कर दिया और जसबाई को बाद में घड़ा भरकर जाना पड़ा। इस बात से वह गुस्से से घर जा रही थी तो रास्ते में उसको उसका देवर मिला। उसने देवर को ये बात बताई तो देवर ने ताना दिया कि भाभी, गाँव में पानी लेकर जाना है तो ऐसे ही देर होगी। तुम्हें जल्दी घड़ा भरना है तो अपने पिता को कहो कि तुम्हारे लिए तालाब खुदवा दे ताकि तुम तुरंत घड़ा भरकर वापस आ सको। देवर के ताने से जसबाई ने अपने पिता को संदेश भिजवा दिया कि आप तुरंत मेरे लिए एक तालाब खुदवाओ। बेटी का संदेश मिलते ही पिता ने तालाब खुदाई के कारीगरों को साथ लेकर डेटा गांव पहुंचा और पास के ही एक स्थान पर तालाब खुदवा दिया। तालाब में पीतल की चादर भी लगवाई। जैसे ही तालाब खुदकर तैयार हुआ, उसी रात बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। जसबाई घड़ा लेकर आई और घड़ा भरकर ससुराल पहुंची तथा देवर से कहा कि उसके पिता ने तालाब खुदवा दिया है और वह उसी से तालाब से घड़ा भर के लाई है। ग्रामीण बताते हैं कि तब से लेकर आज तक इसका पानी नहीं सूखा है। देवोगी घड़ो भरन तळे माथे दीकरो तो नैनो टाबर हीन तो पींगे, मतलब जब वो रड़े करे देवर न कहो मो घड़ो भर, मौज ननियो लारे रोई के तो के मैं घड़ो भरी जे कौन मौज पिए गोए पछे तो ना घड़ो भर दई तो के ठीक है। जदे गी रड़े घिरे घिरे गी जो बाप न कहो ना बाप देवर कहो के तो एड़ी गए वे तो बाप न कहे तो तलाई खुणे दे घड़ो भरी बेगी घिरे जा डुबकाए के जाना की घिरे तो बाप न कहे कि मना तो मोह दिन के देवर जाना बाप तो बापड़ो हप्पू था तो नहीं घड़ो तलाई की खुणे बेरकी को खुणी दे खुणी छे देव कोई देखा देखा बनाए ओढ़ ओढ़ पाना खाई तलाई तलाई में तो बाप पत्थर को लगायो माथे छतर डीब लगाई तंबेरी ईगी ऊंडी खागड़ी देखो तलाई पड़ी है हुई माथे पुठो मेरे झटने तंबेड़ो पोखणे भले करे वीडियो खणी घिरे ताई घड़ो में लो देवर मोह पूरो पूरो न मैं 10-15 गांव पिए पड़ी में पानी कदे हुकोई कोनी हुके क्या की चमत्कार की है ये रो हम ओ तो ठाकुर की तंबा पता है कर करने काम और धर्म में ये ना ब्राह्मणा खनाई है लेकिन ना पानी को भरन न जाजिया पार में ये थाई आप छोटो टाबर उखणे बाप तलाई खनाई दी नहीं तो 7 दिन में वे में पानी आयो, बरसात हुई वे महीना तब बड़ो मटकी भरन पाछी गई ये कैसा पानी वैसा साल साल पास पानी खाली नहीं होती है, भरी पड़ी है तलाई। कई लोग पिए कई माल पिए। वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है कि ये एक ऐसा तालाब है इस शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर पानी का संरक्षण 2 या 3 वर्ष तक रहता है और आसपास के जो भी गांव है, ये जैसे इसकी जो स्थिति है वो डेडा गांव के पास है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन आसपास के जितने भी ये आज भी जो 10-15 गांव है, ऐसा बताते हैं कि उस समय जो गांव थे वो पालीवालों की संस्कृति के जितने भी गांव थे उनकी पानी की प्यास ये बुझाता था।
खास तौर पर मवेशियों के लिए ये रामबाण होता है। लेकिन आज भी ये बात तय है कि यहाँ पर 2 से लेकर 3 वर्ष तक पानी का भराव रहता है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो बताते हैं कि ये तालाब उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में खाली नहीं देखा। शायद एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तब यहाँ पे पानी की कमी हुई थी। बाकी स्थिति में ये पानी से लबालब भरा रहता है। आज भी इसकी यही प्रासंगिकता है कि ये लोगों की प्यास बुझाता है। ज़रूरत है इसके व्यापक संरक्षण की। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई जो ये घटनाएं हैं, जो कथाएं हैं, वो भी वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले की जाए, क्योंकि जैसलमेर एक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं उन्हें बेटी बचाओ के संदेश के साथ इस तालाब निर्माण की यदि पूरी कथा बताई जाए तो इस क्षेत्र में किस तरह से बेटियों का मान सम्मान रहा होगा आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, उसका ज्ञान भी लोगों को हो सकेगा। तो ये जो तालाब तब बना था, तब भी पालीवाल संस्कृति के आसपास के जितने भी गांव थे उन लोगों की प्यास बुझाता था। चूँकि पालीवाल मिश्रित कृषि करते थे तो उनके पास खूब सारा पशुधन था, और उनके पशुधन को भी पानी की जो प्यास होती थी वो उसी जसेरी से बुझाई जाती थी। तो इस तरह से मतलब जैसलमेर में ऐसी कई चीज़ें हुई कि एक छोटे से ताने ने लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। तो हम प्रणाम करते हैं उस पिता को और उस पुत्री को जिन्होंने एक ऐसा नायाब तोहफा जैसलमेर को दिया, जो आज सैकड़ों वर्षों बाद भी लोगों की प्यास